Hello friends, today we will be learning how the interest on capital is being recorded. What are the criteria, what are the provisions we have to remember while recording the interest on capital in the books of accounts when we are having the partnership. Partnership में interest on capital, as previously I have told you, the capital is being classified into the fixed capital basis and the fluctuating capital basis. अगर हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल हो चाहे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो, पार्टनर्स कुछ ना कुछ अमाउंट इनिशियली कैपिटल का अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे. डेफिनेटली दैट कैपिटल इज ऑलवेज बीइंग अलाउड अ इंटरेस्ट. Fine. Now how that interest is to be calculated or what are the provisions are to be remembered while recording that interest on capital, तो वो सीखते हैं. आइए, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमारे पास कुछ प्रोविजंस है, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं. क्या क्या वो पॉइंट्स हैं? सबसे पहले बेसिक पॉइंट अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट दैट इफ डीड इज साइलेंट, दैट डीड आपने जो पार्टनरशिप की बना रखी है उसके अंदर कुछ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का किसी भी पार्टनर्स ने कोई प्रोविजन डाला ही नहीं, ठीक है. इन दैट सिचुएशन मतलब अगर डीड साइलेंट है सो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ध्यान रखिएगा, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को नहीं मिलेगा. अगर डीड नहीं है, डीड बना रखी है लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में भी कुछ नहीं बता रखा, इसका मतलब हमें मानेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ कंसिडरेशन करना ही नहीं है, कोई भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना. सेकेंड बेसिक पॉइंट विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, डीड इज अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब डीड है, ठीक है. डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ करता है, देता है कि है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, यू हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट डू नॉट स्पेसिफाई वेदर टू चार्ज और एप्रोप्रिएट. फाइन, मतलब लेकिन डीड आपको ये नहीं बताता कि उस इंटरेस्ट को प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज करो या प्रॉफिट के अगेंस्ट में एप्रोप्रिएट करो, आपको ये नहीं पता. तो आप लोगों को पहले बात तो इन दोनों वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए. मैंने आप लोगों को इसके बारे में एक वीडियो बना के दे रखा है, आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज बेसिकली चार्ज एंड एप्रोप्रिएट. देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन, दिस पॉइंट, ठीक है. चार्ज और एप्रोप्रिएट मैं एक बार ब्रश अप कर देता हूँ. चार्ज का मतलब होता है वेदर अ प्रॉफिट और लॉस अ कंप्लीट अमाउंट इज टू बी ऑलवेज गिवन, आपको हमेशा देना पड़ता है. व्हेन यू आर हैविंग द एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है केवल प्रॉफिट है तो ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. मतलब ओनली इन केस ऑफ द प्रॉफिट्स इट इज बीइंग गिवन, otherwise that will not be provided. So the deed is giving, allowing us to provide the interest on capital. कह रहा है कि interest on capital दे दीजिए, लेकिन deed आपको ये नहीं बता रखा कि interest on capital को चार्ज करना है प्रॉफिट के अगेंस्ट में या एप्रोप्रिएट करना है प्रॉफिट के अगेंस्ट में. तो आप क्या करेंगे, किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो आइए देखिए. इन दैट सिचुएशन, इन दिस सिचुएशन से केस 2 वी आर हैविंग 3 पॉसिबिलिटीज. 3 पॉसिबिलिटीज आपके सामने बनती है, 1, 2 एंड 3, ठीक है. बहुत ढंग से समझना. पहली पॉसिबिलिटी बड़ी आसान सी है कि भैया लॉस है, तो हमेशा ध्यान रखना बेटा लॉस है तो यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ठीक है. आपको जब लॉस होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा. गेटिंग. सेकंड पॉइंट, प्रॉफिट है, चलिए प्रॉफिट आ गया हमारे पास, ठीक है, विच इज इक्वल और मोर, मतलब प्रॉफिट ज्यादा है या बराबर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना भी अमाउंट आप लोगों ने कैलकुलेट किया, यू आर हैविंग 1 2 3 पार्टनर्स, हाउ मेनी ऑफ द पार्टनर्स यू आर हैविंग, यू आर नोइंग इट. उन पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर आपने इंटरेस्ट इंडिविजुअली कैलकुलेट किया, उनका टोटल किया. वो टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया वो आपके प्रॉफिट के बराबर है या प्रॉफिट आपका ज्यादा है. ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट आपका ज्यादा है या प्रॉफिट उस टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर में है. तो इन दैट सिचुएशन जो भी आपके पास फुल अमाउंट होगा, जो भी अमाउंट होगा, जो भी आपने इंडिविजुअल पार्टनर्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करा है, वो सारा इंटरेस्ट सभी पार्टनर्स को मिल जाएगा, ठीक है. प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों वैल्यूज हमने निकाल ली, दोनों वैल्यूज को हम कंपेयर करेंगे. कंपेयर किया तो हमें मिला कि भैया प्रॉफिट ज्यादा है, प्रॉफिट इज मोर. फाइन, इन दैट सिचुएशन प्रॉफिट इज मोर. इन दैट सिचुएशन जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोगों ने हर पार्टनर्स का निकाला था, इंडिविजुअली निकाला था, द कंप्लीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर एवरी इंडिविजुअल पार्टनर दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड अलाउड टू देम. हर पार्टनर को उतना उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे आराम से, कोई दिक्कत. गेटिंग, समझ में आ गया होगा. थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन
ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। एंड मेनी ऑफ द टाइम्स इन द लास्ट प्रीवियस ईयर्स यू आर हैविंग द क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आ चुका है, आप लोग अपनी टेक्स्ट मटेरियल्स में देख लेंगे कि यू आर हैविंग सम ऑफ द क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक ओनली। सो व्हाट इज दैट अबाउट? क्वेश्चन कह रहा है प्रॉफिट है, ठीक है, ये भी वही कह रहा था, ये भी वही कह रहा है, प्रॉफिट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो प्रॉफिट है दैट इज लेस देन, ऊपर था मोर या इक्वल, प्रॉफिट इज लेस देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपने वापस कंपेयर किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को और प्रॉफिट को। अब की बार आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट, सभी पार्टनर्स का टोटल जो इंटरेस्ट आया है उनका टोटल वैल्यू, वो टोटल वैल्यू प्रॉफिट से ज्यादा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है। तो डेफिनेटली एक सिंपल सी बात है, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में ये पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है जो भी प्रॉफिट बिजनेस कमाता है, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस कमाता है, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स को डिवाइड करते हैं, पार्टनर्स को देते हैं। आपने प्रॉफिट का एक पार्ट दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने प्रॉफिट का एक पार्ट दिया, ध्यान रखना, प्रॉफिट का एक पार्ट दे रहे हो तो बेटा वो जो पार्ट है वो प्रॉफिट से कम हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता। आपके पास देने के लिए 1 लाख रुपए है, नाउ हाउ कम यू आर हाउ यू विल बी प्रोवाइडिंग 1,01,000 टू द पार्टनर्स? You are having a profit of rupees only 1 lakh. How you will be restricted to 1 lakh rupees only. आप लोग उतना ही दे सकते हो, आप लोग उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, या तो उतना ही दोगे या उससे कम दोगे। सपोज पार्टनर्स ने मांग लिया कि 1,01,000 दे दो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैसे दे सकते हो भाई? You are having only 1 lakh rupees with you. So in that situation you will be restricted yourself. अकाउंटिंग में आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, किस लिमिट तक? प्रॉफिट के अमाउंट तक। तो जो प्रॉफिट है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, तो अपने आप को रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रखना है। हमें किस रिस्ट्रिक्शन में रखना है? प्रॉफिट के अमाउंट के रिस्ट्रिक्शन में। जितना प्रॉफिट है बस वही बढ़ेगा। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, क्या अमाउंट है इंडिविजुअल पार्टनर्स, उससे कोई मतलब नहीं, इग्नोर इट। हमें किस पे फोकस करना है? प्रॉफिट पे, केवल प्रॉफिट बढ़ेगा, ध्यान रखना। ओनली प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज डिवाइडेड, ध्यान रखना, प्रॉफिट इज डिवाइडेड किस प्रपोर्शन में, किस रेशियो में? बहुत इंपॉर्टेंट, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स का निकाला, उनका एक प्रपोर्शन इंडिविजुअल रेशियो रेट बनाएंगे, उस रेशियो को यूज करेंगे हम उस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए, ठीक है। मतलब 1,01,000 टोटल आपके पास प्रॉफिट्स आए, सॉरी आईओसी का रेशियो आया, टोटल आया, उस आईओसी 1,01,000 के अमाउंट को आपने कितने अलग अलग पार्टनर्स से कैलकुलेट किया, उनका एक अलग अलग रेशियो बना लिया। आपके पास प्रॉफिट था 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपीज का, उस 1 लाख रुपीज के प्रॉफिट को उस रेशियो पे डिवाइड करें। दैट इज अबाउट द सिचुएशन, ऑलवेज रिमेंबर, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। थर्ड कंडीशन, अगेन द थर्ड वन वापस इंपॉर्टेंट है, ये भी आ चुका है एग्जाम्स में, ठीक है। इफ डीड अलाउज, अगर डीड अलाउ करती है, मतलब डीड ने कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, डीड ने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। दूसरी बात, वो ये भी स्पेसिफाई करती है कि भैया उसको चार्ज करो, मतलब आपके पास प्रॉफिट है, आपके पास लॉस है, आपको दिमाग ही नहीं लगाना, यू हैव टू फोकस दैट व्हाटएवर द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज बीइंग देयर, व्हाटएवर द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज बीइंग देयर फॉर द इंडिविजुअल पार्टनर्स, वो पूरा जाएगा, उनको पूरा दिया जाएगा, चाहे आपके पास प्रॉफिट हो चाहे आपके पास लॉस हो, ठीक है। तो इसमें करना क्या है? फुल इंटरेस्ट, कंप्लीट इंटरेस्ट टू ऑल द पार्टनर्स, ठीक है। सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स का बनता है वो सारा दिया जाएगा सभी को, कंप्लीट, ठीक है। एंड द प्रेजेंटेशन इज टू बी मेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान रखना, जितना भी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट का है वो सभी पार्टनर्स को पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा, सभी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। और ये जितनी भी रामायण आप करोगे, प्रेजेंटेशन दिखाओगे, वो अब की बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं करोगे, वो आप करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आपको वापस से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, और लॉस या प्रॉफिट जो भी रिमेनिंग बचता है आपको वहीं पे डिवाइड कर देना है, अगर आपके पास आगे कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है तो, ठीक है। ध्यान रखना, 3 ऐसी मेजर कंडीशंस हैं आईओसी के रिगार्डिंग में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग में, which will be repetitive times will be appearing in your partnership. Always remember, I am not concerned about the fundamental, I am saying the partnership. मतलब तीनों फेज, आपके रिकॉन्स्टिट्यूशन में भी, आपके डिसोल्यूशन में, फंडामेंटल तो पढ़ ही रहे, इसमें तो आएगा ही आएगा।
तो आपके पार्टनरशिप के कंटेंट में 5 चैप्टर में ये पूरा का पूरा एस्पेक्ट कहीं भी सीबीएसई आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट थिंग।